यहाँ से बहुत सारे लोग गए, फिर वो झंडा बदल रहा था, मुस्लिम का झंडा लगा था, वो भगवा कलर का झंडा लगा रहा था। फिर अचानक वो लेटरिन के पीछे छुप के उसको गोली मार दिया। फिर सब लोग मिलकर घसीट ले गए घर में अंदर। इस वक्त हम जहां मौजूद है किचन में हैं और ये जो घर है, जो आरोपी अब्दुल हमीद है उसके ठीक बगल का सटा हुआ ये घर है। चूंकि वारदात में क्राइम ऑफ सीन इसका छत भी रहा है। घर में इस वक्त बेटा आपका नाम क्या है? नेहा। नेहा, बाकी लोग कहाँ हैं घर में? बाकी सब लोग पीछे मतलब बगल में पड़ोसी के वहाँ रहते हैं, दूर थोड़ी दूर अच्छा, पर। कल जब रविवार की शाम को जब ये घटना हुई थी तब थी क्या आप यहाँ पे? हाँ, छत पे थे हम सब लोग। अच्छा, तो उस वक्त क्या हुआ था, क्या देखा आपने? कैसे जो लड़का था राम गोपाल मिश्रा जिसकी मौत हुई है वो कैसे चढ़ा था, कहाँ चढ़ा था और क्या हुआ, कुछ बताइए। यहाँ से बहुत सारे लोग गए, फिर वो झंडा बदल रहा था, मुस्लिम का झंडा लगा था, वो भगवा कलर का झंडा लगा रहा था। फिर अचानक वो लेटरिन के पीछे छुप के उसको गोली मार दिया। फिर सब लोग मिलकर घसीट ले गए घर में अंदर। फिर मतलब उसकी प्लास से नाखून जा रहा है, फिर और सारी गोली मारी गई। फिर उसकी बेरहमी से मौत किया गया, उसको मार दिया गया। ये सब देखा आप लोगों ने? हाँ, हम सब लोग। आवाज सुनी थी गोली की आपने? हाँ। कितनी गोलियां चली थी, एक दो? 3-4 गोली मैंने सुनी थी। 3-4 आवाज सुनी थी आपने गोलियों की? और फिर खींच के उसको इसी छत से उतारा गया? हाँ, छत से नहीं, अपनी छत से, वो अपनी छत से ले गए। और जो उसके घर वाले जब आए, भाई वही, तब किधर से ले गए उसको? उधर से खींच के ले हाँ, गए खींच उसको? के ले गए, बाहर से ले बाहर गए। से ले गए उसको। तो उस वक्त घर में कौन कौन था इनके घर में? इनके घर में 4 लड़के थे, इनके बाप थे और माँ, इनकी माँ थी। कौन नहीं। तो अब ये लोग सब लोग भाग गए, फरार हैं? फरार है। अच्छा, आपकी रोटी जल रही है नेहा। तो ये नेहा है जो बता रही है कि इस तरह से ये पूरी वारदात हुई, कैसे वो जब छत पे झंडा बदल रहा था तब उसको उस पर गोली मारी गई, उसको खींच के अंदर ले जाया गया, उसके नाखून निकाले गए, उस पर हमला किया गया। उसके बाद जब उसके घर वाले कुछ उसके कजन्स के बदल आए तब उन्होंने उसे सीढ़ियों से घसीट कर नीचे उतारा और उसको वापस ले गए। रविवार की शाम राम गोपाल मिश्रा को बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारा गया। यह आरोप उसके परिवार का है और कम से कम इस बात की पुष्टि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे भी हो रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक राम गोपाल मिश्रा को इसी जगह पर जहां मौजूद है, ठीक बगल में हमारे आप देखें ये घर है जहां पे उसे मौत के घाट उतारा गया। और परिवार का कहना है कि बहुत बेदर्दी के साथ उसे मारा गया था। सिर्फ गोली नहीं मारी गई थी, उससे पहले भी उसके साथ बर्बरता की गई, उसके नाखून निकाले गए, उसके शरीर पे कई सारे जख्मों के निशान है, छरों के निशान है। ये वो जगह है जहां पे हम आपको दिखा रहे तस्वीरें। ये देखिए, ये झंडा जो है जिस आरोप था कि यहाँ पे लगा हुआ हरा झंडा उतार कर उसने जो है भगवा झंडा लहराया था, ये वो बाउंड्री है जो टूटी थी, जो जिसकी वीडियो जो है वायरल हुए थे। और ठीक इसी जगह पर कहा जा रहा है कि जब राम गोपाल मिश्रा जो है ये झंडा लहरा था तब गोलियां चलाई गई। यहाँ देखिए किस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं। रॉड पड़ा है बड़ा सा, एक जो है आपको कुल्हाड़ी हथौड़े दिखाई देगा, छोटा सा हथौड़ा आपको दिखाई देगा। वहां पे कांच की ढेर सारी बोतलें जो है वो टूटी हुई हैं, लाठी डंडे यहाँ पे पड़े हुए हैं, एक टूटी हुई चरपाई है और बहुत सारे कांच की बोतलें हैं। आपको ब्लड स्टेन भी दिखाई देगा, खून के निशान भी यहाँ पर हैं। कहा जा रहा है कि ये गोपाल मिश्रा के ही खून के निशान है, राम गोपाल मिश्रा के खून के निशान है। जब वो इस छत पर मौजूद था तब आपको दिखाते हैं, तस्वीर दिखाते हैं कि बगल में आप देखेंगे तो एक जीना है, एक सीढ़ी है और कहा जा रहा है कि वहीं से उसको गोली मारी गई और ब्लड के जो निशान हैं इस बात की गवाही है कि यहाँ पर उसका खून निकला था। उसके साथ बर्बरता हुई है जो आरोप परिवार के हैं। कम से कम ये जो छत की क्राइम सीन आप जिसे कह सकते हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस तरह से तमाम बोतल्स के टुकड़े, कांच के टुकड़े, जो कांच के बोतल से टुकड़े यहाँ पड़े हुए हैं और ये सब ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ से उसके साथ जो है उसे बेरहमी से मारा गया। और ये दूसरी छत है जहाँ पे हम मौजूद हैं, ठीक बगल की छत है और हमारे ठीक पीछे आप देखें वो मस्जिद है जिसको लेकर जहाँ पे जो ये शोभा यात्रा गुजर रही थी। आप देखिए अभी पुलिस के जवान भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये वो एरिया है, सेंसिटिव एरिया, जहाँ पर ये रविवार को ये पूरा हंगामा, विवाद, बवाल जिसे आप कह सकते हैं, फायरिंग, आगजनी हुई थी। और यहाँ भी इस छत पे भी आपको खून के निशान है। कहा जा रहा है कि जब गोली से राम गोपाल मिश्रा घायल हुआ और उसके बाद वो बचकर भागने की कोशिश की उसने और यहाँ तक वो पहुंचा था। ये ब्लड के यहाँ पे निशान है, सूख गए हैं ये, यहाँ तक वो पहुंचा था। उसके बाद जो है यहाँ वो गिर गया। उसके बाद कुछ लोग जो उसके घर कज़न के भाई थे, कज़न ब्रदर्स थे, वो आए और उसको यहाँ से खींचकर उतार कर इन सीढ़ियों से ले गए। हमने वीडियोस जो देखे, जो वायरल वीडियोस थे, इन्हीं उन सीढ़ियों के हैं जहाँ से उसको खींचकर उतार कर बाकी फैमिली वाले लेकर गए।
तो रामगोपाल मिश्रा की जो हत्या थी वो छत पर की गई, गोली छत पर मारी गई। ये वो आरोपी के घर हैं, आपको दिखाएं। अभी इस घर में कोई नहीं है। यहाँ बर्तन रखा हुआ है, सामान बिखरे पड़े हुए हैं, कांच की बोतलें यहाँ भी टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। अंदर एक गाड़ी है, वो भी डैमेज हुई है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह की घटना उस दिन हुई। यहाँ देखिए पूरे आंगन में जो है बोतलें कांच की वो पड़ी हुई आपको दिखाई देंगी। तो ये तस्वीरें उस वारदात की गवाही है, गवाही दे रही है, जिसका जिक्र जो है लगातार किया जा रहा है। और तमाम जो वीडियो वायरल हुए हैं उसमें हमें दिख भी रहा है कि किस तरीके से उस दिन पूरी घटना हुई थी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आरोप जो परिवार लगा रहा है कि उसके बेटे के साथ बेरहमी से उसको मौत के घाट उतारा गया, उसको गोली मारी गई, उसके गले पे जख्म के निशान थे, सीने पे बहुत सारे छर्रे उसके लगे हुए थे, उसके नाखून को निकाल लिया गया था। तो ये बेरहमी और बेदर्दी के साथ उसको मौत के घाट उतारा गया। और कम से कम जो क्राइम सीन है, जो स्पॉट है, वो भी इस बात की गवाही दे रहा है। बहराइच के महाराजगंज में जहां पर बवाल मचा, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई, उसके बाद के हालात क्या हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं महाराजगंज में ही मौजूद हूं और ठीक उसी जगह पे मौजूद हूं जहां पर ये पूरी वारदात हुई थी। रात में जब यहां से शोभा यात्रा निकल रही थी, लेकिन इस वक्त के जो दृश्य हैं, यहाँ के जो हालात हैं, वो क्या बयां कर रहे हैं, मैं जरा वो आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, एक तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस बल की भारी तैनाती है, बैरिकेड्स हैं, यहाँ पर आम लोगों की आवाजाही बिल्कुल नहीं है। और दूसरी एक बड़ी चीज जो मुझे नजर आ रही है, यहाँ पर जब मैं घूम रहा हूं, देख रहा हूं कि यहाँ के हालात कैसे हैं, तो टूटे फूटे हुए यहाँ पर आपको मकान दुकान तो दिखाई देंगे ही देंगे, लेकिन बड़ी संख्या में आपको लोगों के घरों में ताले लगे हुए नजर आएंगे। ये देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि ये मुस्लिम आबादी वाला पूरा मोहल्ला है और यहीं पर घटना को अंजाम दिया गया था। ये देखिए, ये ताला इस घर में आपको लगा हुआ नजर आ रहा है, कुंडी, और कुंडी के ऊपर उस ताला लगा हुआ है। इसके बगल वाले घर को भी अगर आप देखेंगे तो उस दरवाजे पर भी बड़ा सा ताला लगाया गया है। और बताया जा रहा है कि लोग या तो घर के पीछे हैं या फिर यहां से चले। कोई है क्या अंदर? भैया कोई है अंदर? कोई है? कोई नहीं है। और इसी मोहल्ले में मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और जरा देखते हैं कि यहां पर और कितने ऐसे घर हैं जहां पर लोग ताला बंद करके चले गए हैं या फिर अपने घर से चले गए हैं। ये देखिए, ये भी एक घर है, ये मुस्लिम समुदाय के ही एक व्यक्ति का घर है। और यहां पर जो अंदर दरवाजा है, मैं कोशिश करता हूं वहां पर जाके जरा आवाज लगाऊं। कोई है क्या अंदर? हेलो, कोई है? यहां पर भी कोई नहीं है। तो ये जो लोग हैं, दरअसल इनको इस बात का डर है कि जो घटना घटी थी, क्योंकि ये आसपास के घर हैं, मतलब 10 मीटर 20 मीटर के बगल में जो घर हैं, इन लोगों को डर इस बात का है कि इनके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है, कोई कार्रवाई हो सकती है। देखिए, अब मैं एक ऐसे ही देखिए, ये ग्रिल लगा हुआ है और अंदर से ताला बंद है। ये ताला अगर हम दिखा पाए, हरिंदर दिखाइए जरा, अंदर से ताला बंद है। और ये घर भी शायद अंदर से ही बंद है, बाहर से क्योंकि कुंडी भी चढ़ी हुई नजर नहीं आ रही है। कोई है अंदर? भैया, भैया कोई अंदर है क्या? कोई बोल नहीं रहा है। अगर कोई है भी तो कोई बोल नहीं रहा है। यहां देखेंगे आप, जो दुकानें हैं इनके शटर भी गिरे हुए हैं। इसके अलावा इसके बगल में जो घर है, जो दरवाजा है, वो भी अंदर से बंद है।